बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, दो खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रातों रात लगाई गई और आम तातील का ऐलान किया गया है यौम तकबीर। इसके पीछे असल घनौनी साजिश क्या है? तमाम दलीलें, तमाम वादा माफ गवाह, तमाम वकील और तमाम केसेस जो झूठे थे इमरान खान के खिलाफ बनाए गए, अब मलबे तले दब चुके हैं हुकूमत की अना के। व्यूअर्स, कौन कौन से केसेस को रोकने की कोशिश की जा रही है और ये हफ्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमरान खान का रास्ता इन मुकदमात के जरिए आपने रोकने की कोशिश की, लेकिन रास्ते खुल चुके हैं और इमरान खान को अब पाकिस्तान की आवाम से कोई दूर नहीं रख सकता। इमरान खान आ रहा है, इसकी तफसील व्यूअर्स आपके सामने रखेंगे और पाकिस्तान की अदालतें किस किस्म के फैसले इस हफ्ते देने जा रही हैं। और व्यूअर्स, दूसरी खबर यह है कि यौम तकबीर और नवाज शरीफ साहब पार्टी के सदर और उनकी तकरीर, और वो अपनी तकरीर में अपनी पार्टी की रीब्रांडिंग किस तरह कर रहे हैं, इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे अहम खबर, साइफर केस की छुट्टी करवा दी गई है एक दिन के लिए, और इमरान खान के हक में जो फैसला आना था उसे एक दिन के लिए डिले कर दिया गया है। व्यूअर्स, आज यौम तकबीर है। आज के दिन पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, अपनी एटमी ताकत होने का ऐलान किया, लेकिन हमने पिछले 25-26 वर्षों में पाकिस्तान की आवाम ने इस दिन को कौमी यकजहती के तौर पर मनाया, सालमियत के तौर पर बनाया, एक सिंबल के तौर पर बनाया, लेकिन कभी छुट्टी नहीं की। लेकिन पिछले 25-26 वर्षों में ये पहली मर्तबा हुआ है कि पाकिस्तान की आवाम को छुट्टी दे दी गई है, और इस ऐलान के पीछे एक साजिश है और इमरान खान को इंसाफ से दूर रखने का ये प्लान बनाया गया। व्यूअर्स, साइफर केस मुकम्मल आज होने जा रहा था। जजेस ने ये कह रखा था कि आज हर सूरत फैसला महफूज होगा और आज ही हर सूरत फैसला सुनाया जाएगा। छुट्टी का जजेस को भी कोई मालूम नहीं था, अगर पता होता तो वो कभी भी ये तारीख ना देते, और हुकूमत ने आज छुट्टी का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी छुट्टी का ऐलान कर दिया, काजी साहब की अदालत भी छुट्टी पर चली गई, और फिर मजबूरन पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्ट्स को भी छुट्टी का ऐलान करना पड़ा। अलकादिस ट्रस्ट केस में भी इमरान खान के खिलाफ गवाही देने को कोई तैयार नहीं है। इससे पहले मलिक रियाज साहब ने तमाम जो मामलात जिनके बारे में कहा जाता है जी के तय हो गए थे, और फिर अचानक उन्होंने भी इनकार कर दिया। और अपनी सारी तारीख में अगर मलिक साहब की आप देखें तो पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि उन्होंने ये स्टैंड लिया है। इससे पहले वो हुकूमतों के साथ खड़े रहे, लेकिन अब शायद उन्हें भी एहसास हो गया है ये इमरान खान बोल रहा है इनके अंदर, निज़ाम में आज इमरान खान बोल रहा है। और मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम को और निज़ाम को सच बोलना सिखा दिया, हिम्मत दी है, और ये हिम्मत जजेस हों इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनमें भी आपको नजर आएगी। निज़ाम के ठेकेदार अब इस हिम्मत से खौफजदा हैं। मुसफर नवाज खोकर की जी एक बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट, और वो ये कहते हैं कि पिछले 26 वर्षों में ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती, यानी 28 मई की छुट्टी। और इसके ऊपर सिर्फ आप यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्योंकि अहम केसेस लगे हैं, उनमें फैसले आने हैं, तो इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए और टाइम बाय करने के लिए ये हथकंडा अपनाया है। और व्यूअर्स, इस मुल्क के अंदर हमें छुट्टियों की नहीं बल्कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है इस निज़ाम को बचाने के लिए। फिर व्यूअर्स, एक और जो बरीक वारदात डाली गई है, कायम मकाम सदर हैं जी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, और उन्होंने 2 ऑर्डिनेंस जारी कर दिए। नैब का रिमांड अब 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया है। और बदनीयती पर बदनीयती कैसे इन्होंने की कि नैब अफसर की जो सज़ा थी वो पहले 5 साल थी, अगर उसने कोई बदनीयती पर मबनी कोई केस बनाया हो तो इसे कम करके 2 साल कर दिया गया, क्योंकि इन्हें मालूम है कि जो मेरी इतलात है, ये मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे नैब के अंदर से बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, और उन्होंने हुकूमत वक्त को और उनके प्यार करने वालों को ये बता दिया कि आप ये जो मुकदमात बना रहे हैं, कल को आप नहीं फंसेंगे, हम फंसेंगे, और कल को इमरान खान अदालतों में जाएगा तो वो हमारे खिलाफ मुकदमात बनाए जाएंगे, और फिर ये साबित होंगे कि ये बदनीयती पर मुकदमात बनाए गए, और वो सबूत लेकर आएंगे कि देखो कौन कौन शामिल था मेरे खिलाफ। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इमरान खान ने इससे पहले 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस का हवाला दिया कि वो जज साहबान जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ फैसले सुनाए, उनके खिलाफ रेफरेंस लाया जाएगा। तो व्यूअर्स, फैसले अगर आप झूठे करेंगे तो अब आप बच नहीं पाएंगे, और ये अब एहसास नैब के अंदर भी मौजूद है। उन्होंने चीखना शुरू कर दिया कि 5 साल की सजा है, और 5 साल की सजा कौन बर्दाश्त करेगा। तो फिर इन्हें मजबूरन 5 साल से 2 साल जो सजा है
इसको करना पड़ा और वो भी ऑर्डिनेंस। लेकिन मुझे हैरानगी इस बात पे है कि लोग कैसे, यानी रिस्क फैक्टर आपने कम कर दिया लेकिन सजा सजा है और वो आपके करियर को खा जाएगी। व्यूअर्स, हुकूमत का एक और यू टर्न क्या है? यही हुकूमत थी जिसने नैब तरमीम की और उन्होंने 90 रोज से रिमांड को कम करके 14 दिन किया। आपको याद होगा ये यू टर्न है, अब 90 से 14 दिन और 14 से 40 दिन कर दिया गया। ये क्यों? इमरान खान को टारगेट किया जाए, क्योंकि ये एक और रेफरेंस, यानी वो जो मजीद 7 घड़ियों का एक रेफरेंस तैयार किया जा रहा है और कुछ जूली सेट्स हैं, उसमें मजीद इमरान खान को रगड़ा लगाने के लिए ये सब कुछ किया गया। फिर इमरान खान के खिलाफ केसेस बने तो जुलाई 2023 में ऑर्डिनेंस जारी करके मुद्दत 14 से बढ़ाकर 30 रोज कर दी गई। यानी ये मुसलसल तब्दीलियां कर रहे हैं। अब हो ये रहा है कि 2024 मई 2024 में एक और ऑर्डिनेंस से मुद्दत 30 से बढ़ाकर अब 40 रोज कर दी गई है। पाकिस्तान की अदालतें और काजी साहब, ये आपके लिए आंखें खोलें, होश के नाखुन लें और ये जो नैब तरमीम का केस आपके पास लगा हुआ है ना, हुकूमत से सवाल करें कि ये आइन को आपने मजाक बनाया हुआ है। इमरान खान अगर जेल में है, कभी आप 14 दिन करते हैं, कभी 30 दिन करते हैं, कभी 40 दिन करते हैं 90 से कम करके, यानी आइन और कानून इनके घर की लौंडी बन के रह गया और काजी तमाशा देख रहा है। पाकिस्तान की आवाम को लिखना चाहिए इन निजाम के ठेकेदारों से और जो अपनी कुर्सियों पर बैठकर वक्त के काजी बनने की कोशिश करते हैं। मुझे कोई आर नहीं इसमें कहने में कि ये आपकी गलती का नतीजा है कि इस मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए ये मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जनाब मेरे दौर में तो मुदाखलत नहीं हुई। जनाब ये मुदाखलत नहीं तो और क्या है? आपकी अदालतों के जजेस को धमकाया जाता है, उनका नाम ले लेकर टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर जो है तकरीरें की जाती हैं कि बताया जाए कि हम किसकी जो है प्रॉक्सी है, लेकिन आप किसी किस्म का एक्शन नहीं लेते। अब उन्होंने व्यूअर्स इसे बढ़ाकर 40 दिन तक कर दिया है। यार ये कानून है, इस तरह तो अगर आप छोटी सी कोई दुकान भी चला रहे हो ना, या छोटी सी कोई कंपनी हो, वहां पर भी इतनी तेजी से रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज नहीं किए जाते जितनी जल्दी से आप पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि नैब का रिमांड 40 दिन तक करना पड़ा? क्या इमरान खान के खिलाफ नए तोशाखाना नैब केसेस में गिरफ्तारी डालने का प्रोग्राम है? इस तरह मजीद 40 दिन उन्हें अंदर रखा जाएगा। इस हुकूमत ने नैब जैसे इदारे को ख़त्म करना था, लेकिन नैब जैसा इदारा अब इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान में सबसे मकबूल लीडर इमरान खान के खिलाफ। चेयरमैन नैब नज़ीर भट्ट जो नैब मुतासरीन से मुलाकातें करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, आप इमरान खान से भी माफ़ी मांगें। फिर दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान ने इन्हीं नैब तरमीम को चैलेंज किया हुआ है और हुकूमत जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान है सुप्रीम कोर्ट में 14 दिन के रिमांड का दिफा कर रही है कि पहले लोग ज़्यादा दिन जेल में पड़े रहते थे और तफ्तीश में उनके खिलाफ कुछ नहीं निकलता था और अब उन्होंने रिमांड का दुरानिया बढ़ा दिया। अब इस चीज़ को भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जहाँ नैब तरमीम का ये केस चल रहा है, इसके क्या असरात मुरतब होंगे। और अपील मुझे लगता है ये है कि अगर काजी साहब ने अपना असल रंग ना दिखाया तो ये अपील उड़ा दी जाएगी और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो बरकरार रहेगा। व्यूअर्स, ये पूरे का पूरा हफ्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। इंतहाई अहम केसेस इमरान खान के और पीटीआई के लगे हुए हैं और ये केसेस क्या है, ये टाइमलाइन आपको याद रखना है क्योंकि इस हफ्ते के अंदर इमरान खान की जो रिहाई है वो यकीनी है, लेकिन हुकूमत ने छुट्टी और ऑर्डिनेंस के जरिए इस रिहाई को पीछे धकेलने की कोशिश की है। इस पे ये भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये जो नोटिस और ये जो रिमांड वाले मामलात हैं इसके ऊपर क्या कोई हुक्म जारी करती है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जो अपील वाला मामला है इसके अंदर कुछ सीएम भी डालनी चाहिए। एक मुतफरिक दरख्वास्त को कहा जाए कि ये लोग यहाँ पर 14 दिन का दिफा कर रहे हैं और दूसरी तरफ इन्होंने जो टाइम है उसे बढ़ा दिया। पहली चीज़ है जी साइफर केस। इस केस में जजेस एफआईए प्रोसिक्यूशन से मुतमईन नजर नहीं आए, बल्कि अब तो इसमें एफआईए के जितने भी लोग थे उन्होंने तस्लीम कर लिया कि इमरान खान का साइफर के हवाले से जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त था, लेकिन साइफर के कंटेंट को लीक करना जुर्म था। एफआईए ने ये भी आपको याद रखना है कि तस्लीम कर लिया कि ट्रायल दुरुस्त नहीं हुआ था, केस के मेरिट पर फैसला हो चुका, सजा कलदम हर सूरत होगी, ये आपको याद रखना है। इसलिए हुकूमत ने 28 में ही छुट्टी मनाने का ऐलान किया। शायद कौम की जो ताकत थी यानी एटमी कुव्वत बनने से ज़्यादा खुशी से ज़्यादा इन्हें ये दुख है कि इमरान खान रिहा हो रहा है। 28 मई को ही नवाज शरीफ साहब यौम तकदीर पर बड़े बड़े जो हैं वो जुमले पाकिस्तान की आवाम के सामने रखेंगे।
خطاب کرنے جا رہے ہیں اور 28 مئی کو ہی نواز شریف صاحب کو نون لیگ کا صدر جو ہے وہ نامزد کیا جائے گا. اور نواز کے صدر بننے کا مطلب کیا ہے، میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دیتا ہوں اور اس سے بھی آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ اس دن کو ری برانڈنگ آف پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. 9 مئی عمران خان کے ساتھ منسوب کیا جائے گا اور 28 مئی پاکستان مسلم لیگ نون اپنے ساتھ منسوب کر کے میدان میں اتر رہی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی عوام ری برانڈڈ نون لیگ جو ہے اسے قبول کرے گی؟ چہرے وہی، مروسی خاندان کی پنیری جو ہے وہ مریم کی شکل میں، جنید صفدر کی شکل میں اینڈ کمپنی کی شکل میں آپ کو نظر آئے گی. کیا پاکستان کی عوام غلام ابن غلام بننے کا یہ جو سفر ہے اس سفر میں ہمیشہ رہے گی یا اس سفر سے اکتا کر جو انقلاب کا راستہ ہے اسے اپنائے گی؟ نواز شریف صاحب کون سا بیانیہ لے کر چلتے رہے یہ کافی اہم ہے، اور اب کون سا بیانیہ لے کر چلیں گے یہ بھی بہت اہم ہے. ویورز، 29 مئی کو عدت کیس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور اس کیس میں خاور مانیکا کے وکیل ہیں جی راجہ رضوان عباسی صاحب. انہوں نے کافی تاخیری حربے آزمائے اور پھر آخری سماعت میں جج صاحب نے وارننگ دی تھی کہ پیش ہوں، اور اگر آپ پیش نہیں ہوں گے تو میں پھر فیصلہ دوں گا آپ کی عدم موجودگی میں، یعنی اسے ایکس پارٹی کر دیا جائے گا. علماء اس کیس میں موقف دے چکے کہ فیصلہ غیر شرعی تھا، اس لیے کیس بھی ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پھر اگلی جو چیز ہے جی وہ 29 مئی کو ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محسن اختر کیانی نے ISI اور MI کے سیکٹر کمانڈر اور IB کے ڈائریکٹر کو طلب کر رکھا ہے. سماعت لائیو ہونی ہے اور یہ بھی انتہائی اہم اور دلچسپ کیس ہوگا. ابھی تک گمشدہ شاعر احمد فراد جن کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے اور وہ بھی انہیں بھی بازیاب جو ہے وہ نہیں کروایا گیا. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب کے حوالے سے میں یہ سن رہا تھا خبر، میں نے پڑھی بھی کہ انہوں نے شاید کوئی حلف دے دیا ہے کہ ہر گمشدہ فرد جو ہے وہ اپنے گھر ضرور جائے گا. دیکھنا یہ ہوگا کہ اٹارنی جنرل کے اس بیان کی پاکستان سے پیار کرنے والے اور پاکستان کے طاقتور حلقے اس کی لاج رکھتے ہیں یا پھر اٹارنی جنرل کو استعفیٰ دینا ہوگا. اسی ہفتے 30 مئی کو عمران خان کی سپریم کورٹ میں پیشی ہے اور نیب ترامیم کیس کی سماعت ہے اور عمران خان نے اپنا موقف اس کیس کے اندر دینا ہے. پچھلی سماعت پر ایک تصویر وائرل ہوئی اور اس کا کتنا طوفان آیا آپ کے سامنے ہے، اور اب عمران خان جب خطاب کریں گے اور وہ پاکستان کی ٹیلی ویژن سکرینز پر اگر لائیو نہیں بھی دکھایا جاتا کم از کم رپورٹ ضرور ہوگا. اور عمران خان کی گفتگو کتنی اس نظام کے لیے جو جھوٹ کا نظام ہے، جو ظلم کا نظام ہے، خطرناک ثابت ہوگی. اسی لیے یہ تمام حربے جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں. میرے لیے یہ کیس اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اب یہ جو نیب ترامیم دوبارہ سے کر دی گئی ہیں، جو مذاق بنایا گیا ہے، عمران خان کو ایک بھرپور طریقے سے ان کو ایک موقع مل گیا ہے اور اپنا موقف رکھنے کا، اور اس جو نئی ڈیولپمنٹ ہے اسے بنیاد بنا کر عمران خان اپنا یہ حق جو ہے بھرپور طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. اگر وکلا نے عمران خان تک یہ انفارمیشن نہیں پہنچائی وہ ضرور پہنچائیں، پارٹی قائدین جتنے ہیں وہ پہنچائیں، اور اخبار کے اندر تو خیر یہ پتہ لگ ہی جائے گا. لیکن اس کے باوجود حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ انہوں نے نیب ترامیم کو مذاق بنایا، کیونکہ پلی یہی تھی نا کہ نیب ترامیم کیوں کی جا رہی ہیں. کچھ گھرانے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کی چوری کو چھپایا جا سکے اور کچھ مخصوص لوگوں کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیں انٹرسٹنگ بات اس کے اندر کیا ہے، عمران خان کی سچائی. لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار میں آیا، اینڈ آپ کو کہانیاں سننے کے ملیں گی جو میں نے کبھی بات نہیں کی، چونکہ جہاں مقبولیت ہوتی ہے وہیں پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو نظر آئے گی. نواز شریف کے ساتھ مقبولیت نہیں تھی تو وہ سائڈ پہ ہو گئے، شہباز شریف صاحب کے ساتھ مقبولیت نہیں تھی تو اب وہ پریشان ہیں، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ایک ایسی حکومت اتحادیوں کی بنا کر ہم وقت چلا لیں گے. لیکن یہ حکومت نہیں چل رہی، کیسے چل رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب عمران خان نیب ترامیم کے اندر انہوں نے کچھ خاندانوں کی بات کی تھی کہ انہوں نے قوانین اس لیے بنائے تاکہ یہ فائدہ حاصل کر سکیں. اب عمران خان عدالت میں کھڑے ہو کر ان ترامیم کو اور جو تبدیلیاں آرڈیننس کے ذریعے کی گئی ہیں دوبارہ سے یہ اپنی پلی رکھیں گے، اور قاضی صاحب کو عمران خان کی بات کو اب سننا پڑے گا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قوانین کو روزانہ کی بنیاد پر چینج کریں اس لیے کہ کچھ خاندانوں کو فائدہ پہنچ رہا تھا اور عدالتیں کہے کہ نہیں یہ تو سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے اور سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکتا. اس پہ بھی قاضی صاحب نے کیا ہے کہ یہ دونوں طرف سے کھیلنے کی کوشش کرتے رہے، حکومت کا اعلی کار بنے رہے. کس طرح
इनको नजर आ रहा था कि एक्सटेंशन मिल जाएगी, जिसका चैप्टर हमेशा के लिए ये खत्म कर दिया पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने। मैंने मोअज़्ज़िज़ का लफ्ज़ इससे इस्तेमाल किया कि आपको आपके फैसले मोअज़्ज़िज़ बनाते हैं, आपकी कुर्सी मोअज़्ज़िज़ नहीं बनाती। प्रीव्यूअर्स, 3 जून को सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के का केस, इसकी भी समाअत होने जा रही है और गुज़श्ता समाअत पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया गया था। कौमी असम्बली में 23 मखसूस नशिस्तें वापस हो गई थी और जस्टिस अतर मिल्ला ने बड़े संगीन सवाल उठाए कि किस कानून के तहत ये नशिस्तें दूसरों में बांटी गई हैं। हुकूमत के पास उस वक्त अगर देखा जाए जो लोग पेश हुए, तो आपको याद रखना है कि ये मौक़िफ़ रखा गया कि जनाब पाकिस्तान में आइन और कानून, यानी हम उन सीट्स को खाली नहीं छोड़ सकते, ये एक प्ली ली गई। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि आपके पास अब 2/3 अक्सरियत ख़त्म हो गई है, कोई भी आप आइनी तरमीम नहीं कर सकते और ये भी इंतहाई अहम दिलचस्प केस जो है वो होने जा रहा है। व्यूअर्स, जो दूसरी खबर है वो मुझे कोई पाकिस्तान के लिए कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है और ये सिर्फ नवाज शरीफ के लिए अच्छी खबर है। वो वज़ीर-ए-आज़म बनने निकले थे लेकिन सदर बन गए और वो सदर भी पाकिस्तान के नहीं बल्कि अपनी पार्टी के सदर, और उन्हें दोबारा से इस कुर्सी पर बैठने का शौक चढ़ गया है और ये एक तरह से अदम एतमाद है शहबाज शरीफ के ऊपर। नवाज शरीफ साहब की ज़र सदारत दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो काम करेगी। जनरल कौंसल इजलास में नवाज शरीफ पार्टी सदर मुंतखब होने जा रहे हैं और वो बिला मुकाबला मुंतखब होंगे। ये इमरान खान को कहते हैं जी कि जमहूरियत नहीं है। अगर तुम अपने किए पर और अपने गिरेबानों में झांक कर देखो तो इस जमात का क्या मकाम है पाकिस्तान की अवाम में, ये पाकिस्तान की अवाम से जाकर पूछ लो, तुम्हें पता लग जाएगा कि मरूसी कौन है। इमरान खान ने अपने बच्चों को इन सीटों पर नहीं बिठाया, अपनी बहनों को इन सीटों पर नहीं बिठाया, अपने खानदान के लोगों को इन सीटों पर नहीं बिठाया और इमरान खान ने पार्टी के लोगों को मुंतखब जो है वो जमहूरी अंदाज में करवाया और पार्टी के जो वर्कर्स थे वो आपको बड़ी सीट्स पर नजर आएंगे। तो अगर पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन कहे कि जनाब जमहूरियत नहीं है, अगर अदालतें ये कहें और उन फैसलों को उठाकर बाहर फेंक दिया जाए जो पार्टी के हक में आते हैं और पार्टी को रिलीफ ना दिया जाए, तो व्यूअर्स अब ये वक्त आ गया है कि इस निज़ाम को लपेटा जाए, दोबारा से रीबूट किया जाए। एक रीसेट का बटन दबाना बहुत ही ज़रूरी है और वो इमरान खान ही कर सकता है, क्योंकि निज़ाम बुरी तरह मफलूज हो चुका, कैंसर हमारे सिस्टम की जड़ों में बैठ चुका है और अब हमें इसका डीप जो ऑपरेशन है वो करना होगा। अदरवाइज हालात जो हैं वो इस हुकूमत या फिर किसी भी हुकूमत के काबू में नहीं आएंगे। अब सवाल ये है कि नवाज का पार्टी सदर बनना कितना ज़रूरी है और पार्टी को उनके हिसाब से जी बड़ा नुकसान हुआ। पीडीएम के दौर में नुकसान हुआ, पिछली हुकूमत पे नुकसान हुआ, अब दोबारा नुकसान हुआ। अब नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि वो पार्टी को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करें। फिर ये कि वोट को इज्जत दो का नारा क्या बहाल होगा? जी बहुत देर हो गई है, क्योंकि ये बयानिया इमरान खान मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की आवाम और मकबूलियत और जो रिकॉर्ड कायम हो चुके हैं, मियाँ साहब ने तो सिर्फ नारा लगाया था ना, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने करके दिखाया कि वोट को इज्जत किसने दी और वोट को इज्जत देने वाला आज जेल में बैठा है। वो लंदन कॉफियां नहीं पी रहा था और ना ही पाकिस्तान आकर उसे स्टेट प्रोटोकॉल दिया गया, वो जेल में बैठा हुआ है और पाकिस्तान की आवाम के लिए बैठा हुआ है। फिर भी ये सवाल कि नून लीग को नया पार्टी सदर चाहिए या नई सोच। नून लीग को अब रीब्रांडिंग की आप करते नहीं, जरूरत है नाम चेंज कर दें, नाम इसका मीम रख दें। शीन रखने की आपने कोशिश की, देख रही हालात, अब मीम रखें, शायद कुछ आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएं पाकिस्तान में अपने ही लोगों से। लेकिन अगर आप ये कहें पाकिस्तान का नौजवान अब नवाज शरीफ की सोच के साथ खड़ा होगा, तो मेरा ख्याल है कि ये सोच अब हमेशा के लिए दफन हो चुकी है। अब शहबाज आउट, नवाज इन, और पार्टी सदर बनने से नवाज शरीफ की पार्टी मामलात पर गिरफ्त जरूर मजबूत होगी, मगर शहबाज कैंप अपनी जगह मौजूद रहेगा और तनाव इस जमात के अंदर ऐसे ही चलता रहेगा। मैं आपको व्यूअर्स एक खबर ये भी दे दूं, और ये पैमरा के नोटिफिकेशन के हवाले से है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि अदालती कार्रवाई जो रिपोर्ट करने के हवाले से पाबंदी लगाई गई और अब्दुल मुईज जाफरी साहब ने सिंध हाई कोर्ट में इसे चैलेंज किया। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसमें दलाइल और जो प्ली ली गई है, इसे कोई जो है वो रिफ्यूट नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी साहब इसकी समाअत कर रहे थे और जो मौक़िफ़ रखा गया है कि पैमरा चैनल्स को इस किस्म की हिदायत जारी करने का की अथॉरिटी नहीं, यानी वो मजाज नहीं है। इस पाबंदी की आड़ में पैमरा ने अदलिया पर कदगन लगाने की कोशिश की है, चूंकि अदालती कार्रवाई, अदालत कह सकती है ना कि खबरदार तुमने इसे रिपोर्ट किया, ये मेरी अदालत है, लेकिन
ایک ایسی باڈی جس کا عدالتی معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں اور آئین اسے امپاور نہیں کرتا، وہ یہ حکم نامہ جاری کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خبردار تم نے فلاں جج کی یا فلاں کیس کی یا فلاں عدالت میں جو عمران خان کا کیس چل رہا ہے اسے رپورٹ نہیں کرنا۔ سب کو پتا تھا کہ یہ جسٹس محسن اختر کیانی کے جو فیصلے ہیں، جو ریمارکس ہیں، اسے روکنے کے لیے کیا گیا، اور دوسری طرف عدالت نے اب اس کے اوپر اس نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا ہے اور پھر 6 جون کے لیے نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اور اب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ریاست آرڈیننس اور اس کے ساتھ ساتھ پیمرا اور پھر چھٹی کا سہارا لے کر عمران خان کو مزید جیل میں رکھنے کی خواب دیکھ رہی ہے۔ اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد